धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं 93 पृष्ठ लूका सात 11 अध्याय 7 और आयत 11 में विधवा के पुत्र को जीवन दान। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम की एक नगर को गया। प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसके साथ जा रही थी। भीड़ तो परमेश्वर के साथ हमेशा रहती थी। कोई ऐसा दिन बाकी नहीं कि जो प्रभु यीशु भीड़ के साथ न हो, भीड़ के घेरे में न हो। जब वह नगर की फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। हालेलुया। जब उस पूरे गांव का नगर जो था और जो गेट था एंट्री उस नगर में जाने के लिए, और जब ही उस नगर में प्रभु को प्रवेश करना था तभी कोई उस नगर से गांव से निकलकर और उस गेट के पारे से एक मुर्दा लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वो थी विधवा मां, और पति मर चुका था, और आज उसका बेटा मरकर जा रहा है। और प्रभु उसी गेट में उस नगर में घुसने वाले हैं। तभी उन्हें मालूम पड़ा कि कोई विधवा है, उसका बच्चा मर गया है, और नगर से बाहर लोग उसी को लेकर जा रहे हैं। और बहुत से लोग उसके साथ थे, उस बच्चे को ले जा रहे थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, प्रभु को तरस आया, और उसने कहा मत रो। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मत रो। और प्रभु के हृदय में दुख पहुंचा। और आप जान सकते हैं कि एक माता विधवा का विलाप कैसा रहा होगा। और जो संसार में तो है, पति नहीं है, पति का बोझ तो ढो ही रही थी, लेकिन आज अपने इस हृदय पर, आज अपने बच्चे का बोझ उठा नहीं पा रही है। बहुत भारी लग रहा है उसे, और सब कुछ उसके सामने वीरान है, उसके सामने अंधकार है। सब कुछ रहते हुए भी न उसका बेटा रहा, न उसका पति ही रहा। तो लोग कहती हैं कि हम जी कर क्या करेंगे, किससे अपना दुख और सुख कहेंगे। यही बात उसके हृदय में उठ चुकी थी, कौन सुनेगा मेरी। और ये बात प्रभु जी को
अंदर ही अंदर जानकारी हो गई और प्रभु ने जान लिया कि रोने के साथ साथ इसकी वेदना बहुत कठिन है, इसे रास्ता देना पड़ेगा कि हे माता मत रो। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। प्रभु ने अर्थी को छुआ और जो लोग ले जा रहे थे वो लोग वहीं पर रुक गए प्रभु के पास में। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा, अर्थात जिंदा हो गया। प्रभु ने एक ही शब्द कहा कि हे जवान उठ, और वो मुर्दा उठकर बैठ गया और बोलने लगा। उसने उसे उसके मां को सौंप दिया कि हे माता, और आप ध्यान दीजिएगा कि उसने उसके माता को सौंप दिया, हाथ में डाला, और वहां उसने शायद ये बताना चाहा कि जिसका कोई नहीं है मां, उसका परमेश्वर है। तू कैसे सोच ली कि तेरा कोई सुनने वाला नहीं है? तेरे हृदय की पुकार ने आज तेरे बच्चे को जिंदा कर दिया। और आप समझ सकते होंगे कि वो बनावटी रोआई नहीं थी उसकी, शायद उसने भगवान से प्रश्न कर दिया होगा और बहुत समझ का एक प्रार्थना निकला होगा कि क्या भगवान आप हो कि नहीं हो, और हो तो कहां हो, और क्यों आंखें बंद कर लिए हो? क्या मेरी दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसी वक्त परमेश्वर को वेदना प्रभु जी को विश्वास में डाल दिया और बताना चाहा कि नहीं, तेरा परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, वो तेरे पास है, वो तेरे निकट है। और प्रभु ने चाहा यही कि इस नगर में प्रवेश होने से पहले मैं यहां परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा आज, और लोग जानेंगे कि परमेश्वर करुणा का सागर है, दया का सागर है। यदि जो भी उससे प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हमेशा बना रहेगा, वह कभी निराश नहीं होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, क्यों भय न छा जाए कि अरे हम लोग ऐसे जीवन देने वाले के बारे में कभी नहीं सोचे, ये तो जीवन दे दिया, एक मुर्दा को जिंदा कर दिया। वो लोग घबरा रहे थे और उसकी बड़ाई करने लगे कि धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद यीशु आपका, धन्यवाद आपका। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। और उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल, यही महिमा हो गई। यही तो महिमा था, उस मुर्दे के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाली थी। इसीलिए वो मुर्दा और परमेश्वर उसी फाटक पर मिल गए। ये तो परमेश्वर का प्रायोजन था।
और दुनिया का सबसे दुखी प्राणी वही होता है और वही बोझ है उसके ऊपर एक मां का। कैसा बोझ ढोने वाला कोई दूसरा न होगा कि पति का बोझ उठा रही है और आज अपने बच्चे का भी बोझ उठाकर ले जा रही थी। और परमेश्वर की कितनी महान महिमा है। आप भी विश्वास कीजिए और विश्वास से जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। एक सूबेदार का विश्वास, अध्याय 7